हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्प भैया। जय श्री राम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको जो हिंदी का जो पेपर है, जो 16 फरवरी का जो पहला ही पेपर है, उसके बारे में पूरा पूरा विश्लेषण बताऊंगा कि कैसा पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन में क्या आता है, कौन से में क्या आता है, कितने पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का कौन सा आता है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको हिंदी के पेपर के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि कैसा आता है, कैसा नहीं आता है, क्या कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, कितने के ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने का चार लाइन की कविता आती है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो, इसमें जो आपका जो हिंदी का जो पेपर आएगा वो उसमें 14 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न कितने आएंगे? 14। कितने प्रश्न आएंगे? 14 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, उस प्रश्न में 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 2 खंड, खंड क और खंड ख। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि खंड क में कितने कितने प्रश्न होंगे और खंड ख में कितने प्रश्न होंगे। तो मेरे दोस्तों, खंड क में 7 प्रश्न होंगे और खंड ख में भी 7 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो खंड क और खंड ख 2 खंड है, लेकिन अब खंड क में 7 प्रश्न तो होंगे, लेकिन 7 प्रश्न किस प्रकार से होंगे? ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न 1 के बारे में देखिए। प्रश्न एक में मेरे प्यारे दोस्तों 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, उसके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे होंगे। इंदुमती क्या है, कहानी है, लेखक है, उपन्यास है, निबंध है। ऐसे प्रश्न जो एक में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस मतलब है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, वो आपके 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5। ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्रश्न 1 में, प्रश्न 2 में भी 5 प्रश्न बहुविकल्पीय ही आएंगे। मल्टीपल चॉइस 5 और आएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब टोटल प्रश्न 1 और प्रश्न 2 इन दोनों को मिलाकर टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। जो आपके जो स्टार्टिंग में ही जो कहानी संग्रह वगैरह ये होते हैं कि इसके लेखक कौन है, ये किसकी कविता कौन सी है, कौन सी क्या रचना है, इसके छायावादी के लेखक और ये सब वगैरह काम आएंगे। अष्टचाप के ये सब 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न 1 में 5 और प्रश्न दूसरे में भी 5। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न 3 पर। 10 क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न 1 में भी 5, प्रश्न 2 में भी 5। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 पे आएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब एक जो वो होता है पैराग्राफ होता है वो दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, और वो 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 10। उसी पैराग्राफ के अंतर्गत उसके 5 प्रश्न दे रखे होंगे, उनके आंसर लिखने हैं। और जो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। ओके। तीसरे प्रश्न में आएगा आपका गद्यांश। क्या आएगा? गद्यांश। दूसरे में मल्टीपल और दूसरे में मतलब इन्हें बहुविकल्पीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविकल्पीय हिंदी में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 3 हो गया। अब आता है प्रश्न 4 कि प्रश्न 4 में क्या आएगा।
आपके प्रश्न 4 में वही जो प्रश्न 3 में गद्यांश था, तो प्रश्न 4 में आएगा पद्यांश। क्या आएगा? पद्यांश। जो ये 5-5 नंबर के थे, ये 5-5 नंबर के, ये आएगा 10 नंबर का। कितने का आएगा? 10 नंबर का। अब जो प्रश्न 4 है ये पद्यांश है। क्या है ये? पद्यांश। ये ऊपर वाला गद्यांश था और नीचे वाला क्या आएगा? पद्यांश। ये इसमें भी 5 प्रश्न होंगे और ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार कितने नंबर हो जाएंगे? 10। ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय, दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्पीय, जो कि बहुविकल्प कितने होंगे? 5। 5 और 5 10 ये हो गए। अच्छा, प्रश्न 3 नंबर, जो प्रश्न 3 है उसमें 3 नंबर पर उसमें है गद्यांश, जो कि 10 नंबर का आएगा। ठीक है। प्रश्न 4 नंबर पर पद्यांश, वो भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें जीवन परिचय होगा आपका। क्या होगा? जीवन परिचय। प्रश्न 5 में 2 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 2। एक क और एक ख। एक क और एक ख, दोनों जीवन परिचय होंगे। इसमें गद्यांश के जीवन परिचय, जो गद्यांश के जो लेखक होते हैं ना उनके, जो गद्यांश के जो लेखक होते हैं उनके, जैसे कि सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आएंगे गद्यांश के। गद्यांश के लेखक, या फिर इन्हें सीधी बात है जो गद्यांश के होते हैं, अरे जो गद्यांश के होते हैं उन्हें लेखक कहते हैं, जो पद्यांश के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवि, पोएट। पद्यांश के कवि, या इसमें लेखक और इसमें कवि, ये क्या होंगे? जीवन परिचय। क्या होंगे? जीवन परिचय। जो जीवन परिचय होगा ये भी 5-5 नंबर का होगा। क्या होगा? जीवन परिचय कितने नंबर का होगा? 5-5 नंबर का होगा। 5 नंबर में क्या है आपका? जीवन परिचय भी लिखना है, उसकी साहित्यिक रचनाओं का भी उल्लेख करना है, सब कुछ होगा। ठीक है। 3 नंबर का ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की उसकी साहित्यिक परिभाषाएं या जो साहित्यिक जो रचना होती है वो। ठीक है। तो ये 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का। तो प्रश्न अब टोटल कितने हो गए? प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, 4, 5। ये चला है खंड क। खंड कौन सा क्या चल रहा है? क। अब प्रश्न 5 हो गया। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 पर, प्रश्न 6 पर क्या आएगा? ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश। या तो ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कहानी मतलब। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक प्रश्न तो ये है कि या तो ध्रुव यात्रा या बहादुर जो कहानी है इनमें से एक लिखनी है, अथवा या फिर जो आपकी जो पंचलाइट है, क्या है? पंचलाइट कहानी, उसका उद्देश्य लिखिए। ठीक है दोस्तों। या तो पंचलाइट कहानी, मतलब टोटली बात कही जाए तो इसमें क्या पूछा है? कहानी। प्रश्न नंबर 6, जो कि ये आपकी 5 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपकी स्वतंत्र खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो आपकी रसमरथी है या मुक्ति यज्ञ, जो कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, ये रसमरथी मान लेता हूं। रसमरथी जो कि कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की। खंड का, जो खंड का में ये प्रश्न थे 7। पहले खंड में वो जो खंड का में जो पहला प्रश्न है उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 आएंगे। प्रश्न नंबर 2 में वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, वो भी 5 नंबर के आएंगे। प्रश्न 3 में आपका गद्यांश आएगा जो कि 10 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 में जो पद्यांश आएगा वो भी 10 नंबर का आएगा। अच्छा, 10 नंबर कैसे हैं कि गद्यांश में 5 प्रश्न दे रखे होंगे। कितने प्रश्न दे रखे होंगे? 5। अच्छा, 5 प्रश्न दे रखे होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है तो ये 10 नंबर हो गए, ये भी 10 नंबर हो गए। प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न 5 में क और ख दो सेक्शन है, उसमें क में लेखक
मतलब गद्यांश का लेखक, और ये पद्यांश के लेखक, पद्यांश के कवि, उनके जीवन परिचय, साहित्यिक रचना सब का उल्लेख करना है प्रश्न 5 में। और प्रश्न 6 में आपकी कहानी है रश्मिरथी, पंचलाइट वगैरह, वो रश्मिरथी नहीं, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा वगैरह, इसमें से किसी एक। और जो प्रश्न नंबर 7 है वो आपकी है रश्मिरथी। ये हिंदी का पेपर के बारे में बता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका खंड क हो गया। अब खंड खा बोलेंगे, खंड खा। देखिए अब इसको तुरंत ही तुरंत उतार लेना। अब देखिए खंड ख, खंड ख दोस्तों, खंड ख में भी 7 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 7। खंड ख में तो 7 हो गए, अब खंड ख में देखिए तो प्रश्न 7 हो गए, तो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में खंड ख में दे रखा है कि आपका जो संस्कृत है, संस्कृत का गद्यांश दे रखा है, उसे अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत है ना, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद, ये कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं खंड खा में। इसमें खंड क और खंड खा, ये तो दोस्तों गद्यांश है। क्या ये? गद्यांश। गद्यांश है तो संस्कृत का है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब ये आता है पद्यांश, मतलब पद्यांश है दोहा टाइप का था। पद्यांश को हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, ये भी कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। अच्छा, ये 7 नंबर का कैसे बन रहा है? 2 नंबर का तो इसमें ये बताया जाएगा कि ये किस पार्ट से लिया गया है। समझ में आ रहा है दोस्तों? 2 नंबर का क्या बताया जाएगा कि ये किस पार्ट से लिया गया है, और 5 नंबर का इसका अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न 9 में क्या बोल रहा है कि ए मुहावरे में से किसी एक अर्थ का मुहावरा लिखो। प्रश्न 9 में मुहावरे, जो कि 2 नंबर, किसी एक का अर्थ लिखे। जैसे सावन हरे न भादों सूखे, कानन ऊंजे न रेंगना, इसका बताना है, और उसका बताने के बाद उसका अर्थ भी लिखना है। अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? ये 2 नंबर का है प्रश्न 9। प्रश्न 10, प्रश्न 10 में संधि विच्छेद है आपकी। क्या है? संधि विच्छेद। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद है आपकी, प्रश्न क में संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। और प्रश्न ख में शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। विभक्ति और वचन, विभक्ति और चयन, इसमें ये 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। जैसे बात और बात, सही चयन, इनमें अंतर होता है ना। बात क्या होती है, बात क्या होती है, मतलब उस प्रकार। ठीक है, ये 11 का क है। क्या है? 11 का कह, सही अर्थ। और ख में क्या आएगा आपका? ख में आएगा आपका किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। शब्द के 2 अर्थ। शब्द के 2 अर्थ। क हो गया, ख हो गया, अब आता है ग। ग में आएगा एक शब्द का चयन, एक शब्द का चयन।
एक शब्द का चयन कैसे कि भले बुरे की पहचान करने वाला, भले बुरे की पहचान कौन करता है, मतलब ऐसे करके एक शब्द को उसे जो कोई वाक्य दे रखा है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। और शब्द के दो अर्थ, जैसे को कोई शब्द के इस वाले प्रश्न के क्या है, शब्द के दो अर्थ है। जैसे चपला है तो चपला को हम क्या क्या कह सकते हैं, समझ में आ गया नहीं? अच्छा, प्रश्न घाघड़ी में क्या है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो कोई देशद्रोही, जिसने देश के साथ, वो इन्हीं में से है। दो प्रश्न आते हैं, एक शब्द ही तो लिखना है, समझ में आ गया। ये है आपका 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न के 4 खंड थे, 3 सॉरी। अब आता है 12वां प्रश्न। क्या आता है? 12वां प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 12। 14 थे ना, खंड का में 7 हो गए, खंड ख के 7 चल रहे हैं, उसमें 4 हो गए हैं। अब ये 5वां ये है कि 12 में क्या करना है। एक तो रस आएंगे, क्या आएंगे आपके? रस, वीर रस या श्रृंगार रस। ये क्या हो गया? ख हो गया ये अलंकार, अलंकार। ग हो गया ये आपकी चौपाई। क्या आएगा आपका? चौपाई। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पेपर है वो हमें कहां से शुरू करना है। ये नहीं कि तो आपका मन आ गया जहां से शुरू करना है, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ख ख ग में चौपाई, ये प्रश्न नंबर 12 है। अब प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, किसी उच्चतर विद्यालय के लिए हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, मतलब प्रश्न नंबर 13 में लेटर है, मतलब पत्र लिखना है। वो पत्र किसका आएगा वो देख लेना, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध, क्या लिखना है? ये निबंध। ये है आपका हिंदी का पेपर। प्रश्न 14 आएंगे, खंड क में 7 और खंड क में 7। देखिए हमेशा जब जो कोई हमें प्रश्न की किसी भी पेपर की हम शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले उस भाग से करते हैं जहां हम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही हो, जो जहां से हमें आपको पूर्णतः याद हो, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए अभी आज मैंने आपको हिंदी के पूरे पेपर में के बारे में बताया कि कौन सा प्रश्न कैसे कितने नंबर का आता है, कितने खंड आते हैं, कुछ सेक्शन में कौन सा पेपर आता है और कितने नंबर का क्या है, सब कुछ मैंने बताया आज के पेपर में। लेकिन अगली जो इसकी वीडियो आएगी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे आज थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं तुमको कुछ काम देता हूँ कि फिर काम को कुछ दिनों के बाद या 2 या 3 दिन के बाद अगली वीडियो में देखूंगा कि किसने ये काम किया, किसने ये काम नहीं किया। फिर उस वीडियो में आगे का काम बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए 2 दिन के बाद जब वीडियो आएगी तो 2 दिन का मैं आपको काम दे रहा हूँ हिंदी का प्रॉपर, तो 2 दिन में आपको ये हिंदी का काम करना है, ठीक है। जैसे कि देखो पहले हम जो किसी भी हम पेपर की शुरुआत करते हैं तो ये छोटे छोटे जो अंक होते हैं यही हमें आगे चलकर बड़े अंकों की तरफ लेके जाते हैं। तो पहले हमें छोटे छोटे जो नंबर होते हैं उनको हमें इकट्ठा करना है। जैसे कि देखो 2 दिन के बाद वीडियो बनाऊंगा तो 2 दिन में आपको ये काम तो पूर्णतः करना ही करना है। देखो कौन कौन सा, ये रस, अलंकार, चौपाई, ये 3 प्रश्न नंबर 12 के, इनको पूरा कर लेना, ठीक है। पूरा करने के बाद ये तो करना ही करना है। 3 गद्य में जीवन परिचय याद कर लेना, कितने? 3 पद में 3 याद कर लेना जीवन परिचय, 3 गद्य में और 3 पद्य में, ठीक है। और 6वें प्रश्न की जो कहानी थी ध्रुव यात्रा और क्या नाम पंचलाइट बहादुर, एक कहानी याद कर लेना, ठीक है। ये 2 दिन में करना ही करना है। अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आगे हिंदी का कुछ और काम दिया जाएगा, तब तक ये काम पूरा करना है, ठीक है। ये और आपको मैं बता दूं अब कुछ थोड़ा सा संस्कृत के बारे में और देख ले। संस्कृत में जैसे कि पद्यांश वाला पार्ट है ना, पद्यांश वाला पार्ट, पद्यांश में हिंदी में जो संस्कृत में 1 या 2 चैप्टर होंगे उनको और क्लियर कर लेना, तो हमारा संस्कृत वाला भी पार्ट हो जाएगा। पद्यांश वाला, गद्यांश को हम आगे की वीडियो में बताऊंगा तब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हिंदी में इतना ही काम करना है 2 दिन के लिए। जैसे कि ये 7 नंबर का तो ये हो जाएगा, 5 नंबर का ये हो जाएगा 12, और
5 नंबर का जीवन परिचय गद्य का, 5 नंबर का जीवन परिचय पद्य का। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 6 28 नंबर अब मात्र 2 दिन में आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति या ये जो स्टूडेंट इस काम को करेगा वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और आप अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।